हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रघुवंशी कोचिंग क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज करना। इन चारों को हम सीखेंगे। तो ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं? जब हमें कोई मजबूरी बताना है, जब कोई मजबूरी बताना है और उसके साथ जब हमें किसी भी सेंटेंस के आखिरी में मिले ना, मतलब मुझे करना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे कपड़े धोना है, इस प्रकार का सेंटेंस में ये ना मिले किसी भी सेंटेंस, या कोई मजबूरी शो हो रही हो, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मुझे ये काम करना पड़ता था, उसे मारना पड़ता था, उसे इंग्लिश पढ़नी पड़ती थी, इस प्रकार से जब भी आपको मजबूरी शो हो और जिस सेंटेंस में ना मिले। अब प्रेजेंट में क्या क्या यूज करेंगे? हैज़ टू और हैव टू। तो जब हमें लास्ट में, वाक्य के लास्ट में हैं, हूँ और हो मिले तो हम हैज़ और हैव टू का यूज करेंगे। हैज़ टू और हैव टू का यूज करेंगे। अब उसके बाद जब हमें लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में था, थी और थे मिले तो हम हैड टू का यूज करेंगे। जब हमें सेंटेंस में गा, गी और गे मिले तो हम यूज करेंगे विल हैव टू का यूज करेंगे। विल हैव टू का यूज करेंगे। अब आइए इन्हें कैसे यूज करेंगे और किस सेंटेंस में यूज करेंगे। आइए, जब आपको प्रेजेंट का सेंटेंस रहेगा है, हूँ, हो मिलेगा और हैज हैव यूज करना। जब आपका पास्ट का सेंटेंस रहेगा था, थी, थे मिलेगा, हैड टू का यूज करेंगे। जब हमारा फ्यूचर का टेंस होगा गा, गी, गे मिलेगा, विल हैव टू का यूज करना। जिस किसी को भी इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये मजबूरी शो हो रही है इसमें, पड़ेगी, तो यहाँ पर विल हैव का यूज होगा। तो हम सेंटेंस बनाना करते हैं शुरू हैज टू और हैव टू का यूज करके। मुझे वहाँ जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू देयर। उसे यहाँ आना पड़ता है तो ही हैज़ टू कम हेयर। अब यहाँ पर ही के साथ हैज आया और आई के साथ हैव आया, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है, हैज टू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज करेंगे। इनको याद रखना है। अब उसके बाद जब हम पास्ट की बात करें तो उसमें हैड यूज करेंगे। जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे कपड़े धोने पड़ते हैं तो ही हैज़ टू वॉश क्लॉथ। इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। जब प्रेजेंट में आपको सेंटेंस में कोई मजबूरी शो हो रही, जैसे मुझे स्कूल जाना है तो आई हैव टू गो टू स्कूल, इसी में बना दिया। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है या जाना है। मुझे खाना खाना है तो आई हैव टू ईट फूड, आई हैव टू ईट फूड। इस प्रकार से बनेगा। अब जब हम पास्ट की बात करें, जैसे मुझे कॉलेज जाना पड़ता था, उसे मारना पड़ता था, उसे हंसना पड़ता था, उसे दूध पीना पड़ता था, इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। तो यहाँ पर हम हैड का यूज करते हैं, हैड टू। तो यहाँ पर हम हैड टू का यूज करेंगे। जैसे उसे स्कूल जाना पड़ता था तो उसे, तो यहाँ पर बोलेंगे ही हैड गो टू कॉलेज। उसे नाचना पड़ता था तो ही हैड टू डांस। उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी या उन्हें इंग्लिश बोलनी पड़ती थी तो हम लगाएंगे दे हैड टू स्पीक इंग्लिश।
इंग्लिश। हमें वहाँ जाना पड़ता था तो वी हैड टू गो देयर। यहाँ पर प्लूरल और सिंगुलर का किसी का भी ध्यान नहीं रखना है, जो भी सब्जेक्ट आए उसके साथ हैड जोड़ देना है। जब हमें वाक्य के अंत में था, थी, थे मिले तो उसमें हम हैड टू का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं विल हैव टू। विल हैव टू, तो विल हैव टू में क्या होता है, जब हमें कोई कार्य करना पड़ेगा, जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। जब आपका गा गी गे मिले तो हम वहाँ पर विल हैव टू का यूज करेंगे। जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी तो आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से सेंटेंस। मुझे मोबाइल चलाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू ऑपरेट मोबाइल। ऑपरेट मोबाइल। उसे गाना पड़ेगा तो ही विल हैव टू सिंग सॉन्ग। उसे वहाँ जाना पड़ेगा तो ही विल हैव टू गो देयर। अब इनकी हम इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मुझे मोबाइल चलाना है, आई हैव टू ऑपरेट मोबाइल। पिताजी को वहाँ जाना है, फादर हैज़ टू गो देयर। माँ को खाना बनाना है तो मदर हैज़ कुक फूड। मुझे नाचना है, आई हैव टू डांस। इस प्रकार से मुझे इंग्लिश बोलनी है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर। अब इसी को हम पास्ट में बोले, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल। उसे यहाँ आना पड़ता था, ही हैड टू कम हेयर। मुझे लिखना पड़ता था, आई हैड टू राइट। मुझे गाना पड़ता था, आई हैड टू सिंग सॉन्ग। इस प्रकार से सेंटेंसों को बनाते जाते हैं और रिपीट करते जाते हैं, जब ही इंग्लिश हम सीख पाते हैं। अब यहाँ पर फ्यूचर के लिए बना लेते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे मोबाइल चलाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ऑपरेट मोबाइल। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू देयर। मुझे गाना पड़ेगा, आई विल हैव टू सिंग सॉन्ग। मुझे नाचना पड़ेगा, आई विल हैव टू डांस। मुझे कविता लिखनी पड़ेगी, आई विल हैव टू राइट पोएम। उसे मोबाइल चलाना पड़ेगा तो ही विल हैव टू ऑपरेट मोबाइल। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल। इस प्रकार से सेंटेंसों को बनाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।